दोस्तों, संघर्ष क्लासेस में आपका स्वागत है। पीटीटी 2025 का जो पेपर हुआ उसके 4 ईयर की शिक्षण अभिक्षमता एवं अभिवृत्ति यानी शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन की आंसर की आपके सामने लाई जा रही है, जिसमें हमारा लक्ष्य रहेगा कि आपको बहुत ही कम टाइम में सटीक आंसर प्रस्तुत किए जाए, जिसके लिए हम ओनली क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो आपका राइट आंसर होगा उसको हम बताएंगे। तो बिना देरी करते हुए क्वेश्चन संख्या 51 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 51 है, आपको अपने शिक्षण की कौन सी विशेषता सबसे अधिक प्रभावित करती है? तो इसका हमारे राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा प्रवाह अभिव्यक्ति। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 52 की तरफ। तो क्वेश्चन संख्या 52 है आपके कक्षा शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण कक्षा शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, कक्षा के छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर ध्यान देना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 53, जिसमें दे रखा है, कुछ विद्यार्थी शुभ साफ स्कूल से चले जाते हैं। विद्यार्थियों की इस आदत को रोकने के लिए आपको, तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कक्षा शिक्षण को ज्यादा रुचिकर बनाना चाहिए। 54 में है, अच्छे आंसर के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? अच्छे संसार के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विचारों की स्पष्टता। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 55, जिसमें दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण का घटक है? तो आपके क्वेश्चन संख्या 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों का फीडबैक प्रदान करना। अब 56 देखते हैं, जिसमें है, सामाजिक रूप से परिपक्व शिक्षक प्रतिपुष्टि और रचनात्मक आलोचना पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनकी क्रियाओं पर चिंतन करके और आवश्यकता अनुसार समायोजन करके। क्वेश्चन संख्या 57 है, शिक्षा में जेंडर समावेश का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी विद्यार्थियों को समान अवसर एवं समावेशी वातावरण प्रदान करना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें आपके क्वेश्चन संख्या 58 और 59 है। क्वेश्चन संख्या 58 है, प्रौद्योगिकी के विकास के साथ भविष्य में शिक्षक की भूमिका होगी। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रौद्योगिकी के विवेकपूर्ण प्रयोग हेतु विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना। क्वेश्चन संख्या 59 है, शिक्षक को सहपाठी आकलन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये शिक्षकों के कार्य को सुगम बनाता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 60 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 60 है, अध्यापक छात्रों में अच्छे संबंध से लाभ हैं। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कक्षा के अंतर्गत सीखने सिखाने में मदद मिलती है। क्वेश्चन संख्या 61 है, ये जानने के लिए कि उसका शिक्षण प्रभावी हो रहा है या नहीं, शिक्षक को अपने शिक्षण के मध्य, तो 61 का है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुसंगत प्रश्न करना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 62 है, एक अध्यापक जो पूर्ण समर्पण के साथ अपना कार्य करता है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसके कार्यों की समय समय पर सराहना करनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 63, जिसमें दे रखा है, यदि कक्षा में पीछे बैठने वाले बच्चे हमेशा बातें करते रहेंगे तो शिक्षण को चाहिए कि, तो क्वेश्चन संख्या 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न पूछकर उनसे संलग्न करें। 64 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यावसायिक प्रतिबंध शिक्षक, तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसंधानात्मक घंटों के अलावा सभी विद्यार्थियों की आवश्यकता को संबोधित करें। संघर्ष क्लासेस के माध्यम से आपको सबसे पहले बहुत ही सटीक आंसर की आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। तो आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट सटीक आंसर की 4 ईयर के जो शिक्षण अभिरुचि की है वो अपने पास में ला सकें और अपना आंसर देख सकें। और हमारे वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 65, जिसमें दे रखा है, विद्यार्थियों को विषय का चयन करना चाहिए। तो 65 का राइट आंसर होगा, वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, उनकी क्षमता एवं अभिरुचि के अनुसार। क्वेश्चन संख्या है जो 7
66 आपकी कक्षा का एक छात्र चोरी करने का दोषी है तो आप क्या करेंगे। तो क्वेश्चन संख्या 67 का है जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार का कारण पता लगाएंगे और चोरी के दुष्प्रभाव बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, बहुत ही कम टाइम में सटीक आंसर की आपके सामने संघर्ष क्लासेज ला रहा है। तो क्वेश्चन संख्या 67 है, आप ये सोचते हैं कि औसत परीक्षण लेना तर्क संगत है क्योंकि। तो 67 का आपके राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इस प्रकार के परीक्षणों से विद्यार्थियों की योग्यता और ज्ञान स्तर की सही मायने में जांच होती है। 68 नंबर क्वेश्चन है, प्रभावी ढंग से संप्रेषण संवाद करने की क्षमता। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैक्षणिक स्तर पर निर्भर करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 69 की तरफ। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन संख्या 69 है, एक किशोर को सत्ता के खिलाफ विद्रोह करने के लिए क्या प्रेरित करता है। तो क्वेश्चन संख्या 69 का है जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी पहचान विचार कार्य की स्वतंत्रता की इच्छा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 70 की तरफ। आपके सामने बहुत ही सटीक आंसर की उपलब्ध करवाई जा रही है, तो हमारे चैनल को आप जरूर से जरूर शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट आंसर की प्राप्त कर सकें। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 70 जिसमें है, निम्नलिखित अध्यापक अपने विषय में लोकप्रिय होता है। तो 70 का आपके राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, अपने विद्यार्थियों के साथ ऐसा व्यवहार करें जो कि वो उसके मित्र हो। क्वेश्चन संख्या 71 है, एक कुसमायोजित विद्यार्थी के समायोजन हेतु शिक्षक को करना चाहिए। तो 71 का है जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उस विद्यार्थियों को समूह गतिविधियों आयोजन की जिम्मेदारी देना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 72 यानी 72 है, एक प्रभावी शिक्षक निम्न में से किस गुण के कारण पहचाना जाता है। तो 72 का है जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेरणादायक और सहयोगी दृष्टिकोण। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 73 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 73 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां एक शिक्षक को छात्र के बीच सामाजिक और नैतिक मूल्यों को विकास करने में सहायक है। तो इसका आपके राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक मुद्दों पर नाटक में भाग लेने हेतु विद्यार्थियों को संलग्न करना। क्वेश्चन संख्या 74 है, सहयोगात्मक शिक्षण वातावरण सहायक है। तो क्वेश्चन संख्या 74 का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, समस्या समाधान क्षमता में वृद्धि करने में। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 75 जिसमें है, यदि कोई छात्र अनुशासनहीन हो तो आप क्या करेंगे। तो क्वेश्चन संख्या 75 का है जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उसे अध्ययन सामग्री देंगे जिसमें उसकी प्रतिभा है जो विकसित हो। संघर्ष क्लासेस के माध्यम से बहुत ही सटीक आंसर की बहुत ही कम टाइम में उपलब्ध करवाई जा रही है, तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट ये सटीक आंसर की प्राप्त कर सके। तो अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 76 जिसमें है, शैक्षिक उपलब्धि स्तर प्राप्त करने के निम्न में से कौन सा उपयुक्त है। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर बी जो है ग्रेड प्रणाली वो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 77 जिसमें है, यदि आपको किसी विषय वस्तु पर स्पष्टता नहीं है तो क्वेश्चन संख्या 77 का है जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न साधनों का उपयोग कर विषय वस्तु को स्पष्ट करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 78 जिसमें दे रखा है, छात्रों को अध्ययन की ओर ले जाने के लिए अध्यापक का कर्तव्य है। तो क्वेश्चन संख्या 78 का है जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उन्हें प्रेरित करें। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 79 की तरफ जिसमें है, स्कूल की सेटिंग में नेतृत्व को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो क्वेश्चन संख्या 79 का है जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुशासन बढ़ाने पर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 80 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 80 है, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग तब प्रभावी है जब वह सहायक है। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर बी है, कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्याओं को कम करने में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है, सीखने के कार्यों में छात्रों की प्रभावी भागीदारी बनाने में। तो ऑप्शन नंबर डी है जो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 81 की तरफ जिसमें है, जब कोई विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी कक्षा में धीमी गति से सीखता
पूछा है तो आपकी प्रतिक्रिया होगी। तो क्वेश्चन संख्या 81 का है जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। मैं उसकी आवश्यकता को ध्यान में रख शिक्षण अधिगम रणनीतियों को समायोजित करूंगा या करूंगी। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 82 जिसमें है अनुदेशात्मक नेतृत्व के संबंध में एक शिक्षक को करना चाहिए। तो क्वेश्चन संख्या 82 का है जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों के लिए सार्थक सीखने के अनुभव को सुगम बनाना। अब आगे बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए क्वेश्चन संख्या 83 की तरफ जिसमें है यदि कोई बालक कक्षा में नृत्य भाग जाता है तो आप क्या करेंगे। तो क्वेश्चन संख्या 83 का है जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कारण जानने का प्रयास करेंगे। अब है आपके सामने क्वेश्चन संख्या 84 जिसमें है आपके साथी अध्यापकों कार्यशाला के आयोजन की जिम्मेदारी दी गई है जिसमें आपके लंबे अनुभव को देखते हुए वह आपसे मदद मांगता है तो आप क्या करेंगे। तो क्वेश्चन संख्या 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्साह पूर्वक अपना सर्वोत्तम सहयोग देंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 85 की तरफ। संघर्ष क्लासेस के माध्यम से बहुत ही कम टाइम में आंसर की उपलब्ध करवाई जा रही है जिसमें सटीक आंसर है। तो हमारी क्लासों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर स्टूडेंट के पास ये आंसर की पहुंच सके और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्वेश्चन संख्या 85 है नए पाठ को आरंभ करने से पूर्व पुराने को दोहराना चाहिए क्योंकि। तो 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नया पाठ यदि पूर्व से संबंधित होगा तो आसानी से समझ आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 86 जिसमें है अभिभावक शिक्षक संघ को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। तो क्वेश्चन संख्या 86 का है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इससे छात्रों की समस्या को सुलझाने में मदद मिलती है। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 87 जिसमें यदि कोई छात्र दूसरों से मिलने से बचता है तो क्वेश्चन संख्या 87 का है राइट आंसर होगा उसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, उसे समूह गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। अब बिना देरी करते हुए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर की लाई जा रही है, सटीक आंसरों के साथ में लाई जा रही है। संघर्ष क्लासेस बहुत ही कम टाइम में आपको ये आंसर की उपलब्ध करवा रहा है। तो क्वेश्चन संख्या 88 है एक संस्था में प्रभावी कार्य प्रणाली का संकेतक है। तो इसका आपके राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशासन शिक्षकों और विद्यार्थियों के मध्य संबंध में। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 89 जिसमें है शिक्षण प्रक्रिया में आकलन। तो क्वेश्चन संख्या 89 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षकों विद्यार्थियों अभिभावकों के बीच संवाद स्वतंत्रता बनाए रखने में मदद करता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 90 की तरफ जिसमें है एक व्यावसायिक प्रतिबंध शिक्षक है। तो क्वेश्चन संख्या 90 का है जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों के समग्र विकास में सहायक करने में प्रतिबद्धता होता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 91 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 91 आपके सामने है जिसमें आपके है शिक्षक को समाज के सामुदायिक कार्यों में खुलकर भाग लेने के क्या लाभ है। तो क्वेश्चन संख्या 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह समाज को निकटता से समझ सकेगा। क्वेश्चन संख्या 92 है अध्यापक बनने के बाद आप किस तरह का कार्य करने में रुचि रखेंगे। तो क्वेश्चन संख्या 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों के ज्ञान के स्तर को बढ़ाना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 93 जिसमें है आपके विद्यार्थी परिषद का उद्देश्य है। तो इसमें आपके राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न विद्यार्थियों समूह और संगठनों का मनोबल मापने में प्रधानाचार्य की सहायता करना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 94 जिसमें है गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को। तो 94 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मनिर्भर बनाना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 95 जिसमें कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक तत्व है। तो क्वेश्चन संख्या 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अध्यापक का आदर्श एवं विद्वता पूर्व व्यक्तित्व। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 96 जिसमें दे रखा है शिक्षा एक शक्तिशाली साधन है। तो इसका आपके राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत परिवर्तन का। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 97 जिसमें है कक्षा में प्रश्न पूछने वाले विद्यार्थी को। तो इसका आपके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
स्वतंत्र रूप से उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 98 है, आप अपने सहकर्मी के साथ मतभेद कैसे सुलझाएंगे? तो क्वेश्चन संख्या 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका कारण जानने की कोशिश करेंगे और आपसी सहमति से सुलझाएंगे। अब इस क्लास का जो शिक्षण अभिरुचि की क्लास है उसके अंतिम दो क्वेश्चन संख्या 99 छात्र द्वारा दिए गए गलत उत्तर पर प्रतिक्रिया देने का सबसे अच्छा तरीका है तो वो है ऑप्शन नंबर बी, ये समझना कि उत्तर गलत क्यों है। हमारे चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो कोई भी स्टूडेंट पीटीटी 2025 का एग्जाम देख के आया 4 ईयर का, उसको भी आंसर की जानने में हेल्प हो। तो क्वेश्चन संख्या 100 है, किसी दिन यदि विद्यार्थी पढ़ने के मूड में नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उस दिन उसे कोई रोचक गतिविधि करने को कहा जाए। संघर्ष क्लासेज और भी सटीक आंसर की हर सब्जेक्ट की जो आपके पेपर का हुआ है, इंग्लिश, हिंदी, शिक्षण अभिरुचि, जीके, सबकी आंसर की उपलब्ध करवाएगा। तब तक के लिए संघर्ष क्लासेज आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।